Hello everyone, let us discuss about today's topic, and this is nothing but factorization. So our topic is factorization. Okay, so students, let us begin with the first question. आपसे बोल रहा है AB प्लस BC प्लस AB इसको फैक्टराइज करना है. हाउ वी विल डू इट? सोल्यूशन देख लेते हैं. यहाँ पर तीनों ही टर्म्स में अभी b एक जैसा दिख रहा है, सो इसको कॉमन कर लेते हैं. दैट इज a प्लस b प्लस a. ओके, सो उस केस में यहाँ पर जो हो जाएगा b इंटू 2a प्लस b. So this is AB plus BC plus DB is equal to question mark. So solution is यहाँ पर जो कॉमन है B B B तीनों में, सो कॉमन लेने पे A प्लस B प्लस D, एंड दिस इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे बोल रहा है 6x माइनस 8y. इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो सोल्यूशन देख लेते हैं. एवरीवन दोनों में जो कॉमन है यहाँ पे दैट इज 2, सो 3x माइनस 4y. This is our answer. Let us move to the other question now. Okay. So our next question is related to factorization only. थर्ड पे है x स्क्वायर इंटू a प्लस b प्लस c. नेक्स्ट इज xy इंटू a प्लस b प्लस c प्लस x इंटू a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर. अब यहाँ पर जो कॉमन है एवरीवन, तीनों ही टर्म्स में x कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी भी कॉमन है. सो वी विल व्हाट डू x इंटू a प्लस बी प्लस सी. अब इतना कॉमन लेके फर्स्ट टर्म में जो रिमेनिंग है दैट इज x प्लस y है यहाँ पे रिमेनिंग, एंड प्लस a प्लस बी प्लस सी. दिस इज द रिमेनिंग टर्म. So the solution would be x into a plus b plus c into x plus y plus a plus b plus c, and this is our answer. Going to the next question, let us see. Question number next is px plus qx plus py plus qy equal to question mark. So solution is इन दोनों टर्म्स में x is common, so p plus q. सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में y इज कॉमन, सो p प्लस q. सिमिलरली अभी इन दोनों टर्म्स में जो एक जैसा टर्म है दैट इज p प्लस q, एंड रिमेनिंग वुड बी x प्लस y. So this is our answer.
our next question is question number 5. AB squared plus 1 plus A square into B plus A is equal to क्वेश्चन मार्क. इसको हमें अभी क्या करना है, फैक्टराइज करना है. सो द सोल्यूशन इज ए बी स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ. सो बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए. ये रिसीव हुआ हमें. नाउ इन दोनों में से कॉमन हमने कॉमन आउट करना है, दैट इज ए बी इंटू बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए. सो एवरीवन यहाँ पर देखिए टू टर्म्स हैं बी प्लस ए के जैसी. सो बी प्लस ए इंटू ए बी प्लस 1 और बी में से हियर ए प्लस बी इंटू ए बी प्लस 1. दिस इज आवर आंसर. ओके, यहाँ पर these two questions are solved now. चलिए let us move to the next part. Question number 5 is done. Let us move to question number 6. The question is x square minus a upon b plus b upon a in the brackets into x plus 1 is equal to question mark. So solution is here x square minus a upon b x and minus b upon a x plus 1. ये कैसे हुआ, इस x को मल्टीप्लाई किया इस टर्म के साथ ऑल टुगेदर थ्रूआउटली. सो नाउ व्हाट इज हियर, यहाँ पर एवरीवन जो अभी कॉमन होगा दैट इज यहाँ पर x कॉमन है. सो x माइनस ए अपॉन बी एंड यहाँ पर नथिंग इज कॉमन. सो उस केस में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दैट इज इसको हम ले लेते हैं. चलिए दिस वुड बी ए बी अपॉन ए बी. ओके, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज यहाँ पर b अपॉन ए को कॉमन लेंगे तो प्लस में बचेगा x माइनस ए अपॉन बी. ये होगा, हमने 1 को ए बी अपॉन ए बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो इस वजह से b अपॉन यहाँ पे कॉमन आ सकता है. इन दैट केस इन दोनों में जो कॉमन है x माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस बी अपॉन ए एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन. Let us consider this question once again so that there would be no confusion. X square minus a upon b plus b upon a into x plus 1 is equal to question mark. In that case, students, x square minus a upon b into x minus b upon a into x plus ab upon ab. Since ab upon ab is nothing but unity, तो इसके प्लेस में हम ये ले सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट. x दोनों में कॉमन है तो x माइनस ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए दोनों में कॉमन है तो x माइनस ए अपॉन बी. इन दोनों में x माइनस ए अपॉन बी इज कॉमन. द रिमेनिंग टर्म वुड बी x माइनस बी अपॉन ए एंड दिस इज आवर आंसर. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here is question number 7. आपसे बोल रहा है 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर
इसको फैक्टराइज करना है, इट मीन्स फैक्टर्स बताना है इसके। स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस अबाउट इट। तो यहाँ पर हम इस टर्म को अभी जो नोट डाउन कर सकते हैं, दैट इज 2a होल स्क्वायर्ड माइनस 5b होल स्क्वायर्ड, दैट वुड बी इज इक्वल टू 2a माइनस 5b इंटू 2a प्लस 5b, बिकॉज a squared minus b square is equal to a plus b into a minus b. We have applied this formula here, and the factorized form is before us. Now let us solve the other questions. And now next question is question number 8. Let us solve it. That is x y raised to the power 5 minus x raised to the power 5y. Everyone, in that case xy is common, so y raised to the power 4 minus x raised to the power 4. Okay, in that case xy into x y square whole squared x square whole squared is equal to y square minus x square into y square plus x square, xy into y square plus x square into y minus x into y plus x, and this is our answer. What is to be noted down here? X y raised to the power 5 minus x raised to the 5y. So xy is common in both the terms, so y raised to the power 4 minus x raised to the power 4. इसको हम मेंशन कर सकते हैं x रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2, बिकॉज a रेज टू द पावर m होल पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a रेज टू द पावर m. तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. सिमिलरली x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy. अब यहाँ पर सिंस फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Okay, xy into y square plus x square into में आएगा y minus x into y plus x, and this is finally our answer. Question number 9 is here. That is 498 into 498 minus 314 into 314 upon 498 plus 314. इसको सॉल्व करना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो सोल्यूशन इज 498 स्क्वायर्ड माइनस 314 स्क्वायर्ड अपॉन 498 प्लस 314, एंड इट विल गिव अस इज इक्वल टू 498 माइनस 314 इंटू 498 plus 314 upon 498 plus 314, and both the terms would be cancelled out. In that case 498 minus 314 would be the answer, and this is nothing but 4
8 184 is our answer. So everyone, how we have solved it? 498 squared, 2 times दे रखा है, 314 is also 2 times and 498 plus 314. So a square, okay, in that case होता क्या है everybody, because a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज किया है. So a square minus b square is equal to a minus b into a plus b, since this is the formula. नीचे की टर्म्स एज इट इज कैंसल आउट. आफ्टर दैट 498 minus 314 is equal to 184 is our answer. Now let us solve the other questions. Question number 10 is x square plus 6x plus 8, इसको हमने फैक्टराइज करना है. इसको फैक्टराइज करते हैं. ओके, तो दिस वुड बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 8 की मल्टीप्लाई इस 1 यानी कि कोएफिशिएंट के साथ, तो 8 ही रहेगा. तो 4 2 जा 8 प्लस सिमिलर रहेगा यहाँ पर. इन दैट केस इज इक्वल टू, यहाँ पर x कॉमन है तो x प्लस 4, सिमिलरली यहाँ पे 2 कॉमन है सो x प्लस 4. इन दोनों टर्म्स में x प्लस 4 कॉमन है इंटू एक्स प्लस 2 एंड दिस इज नथिंग बट द फैक्टराइज्ड फॉर्म ओनली. कैसे किया फैक्टराइज करने के लिए? ये कोएफिशिएंट एंड फर्स्ट कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई है 8. सो एवरीबॉडी इसके जो फैक्टर्स हैं दैट इज 4 2 जा 8 एंड जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा. इस तरह के यूनिक फैक्टर्स हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने होते हैं. तो 4x प्लस 2x लिख सकते हैं इस 6x के प्लेस पर. ऑलराइट, आफ्टर दैट इनिशियल 2 टर्म्स एंड फाइनल 2 टर्म्स. तो यहाँ पर x कॉमन है, इट मीन्स x इंटू एक्स प्लस 4. यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 इंटू एक्स प्लस 4. आफ्टर दैट x प्लस 4 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स. सो x प्लस 4 बाहर आया, x प्लस 2 इज आवर आंसर. Now question number 11, and this is about x square plus 2x minus 35. इसको फैक्टराइज करते हैं. सॉल्यूशन इज 35 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 35 ही मिलेगा. इसके फैक्टर्स जिनका माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन इज 2. सो स्टूडेंट 7 5 35 एंड 7 minus 2 is equal to minus 5 I'm sorry is equal to 2. So these are the two figures. X square plus 7x minus 5x minus 35, we may write it in this form. इन दोनों में कॉमन जो है x plus 7 minus 5 into x plus 7 these are common. इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है x plus 7 into x minus 5 and this is the factorized form.
व्हाट वी हैव डन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 फैक्टराइज करना है। तो 35 बन जाए 35, इसके 7 और 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका डिफरेंस 2 के इक्वल है। सो वी विल डू द सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x, इस 2x के प्लेस पे हमने लिख दिया 7x एंड माइनस 5x एंड रेस्ट आर एज इट इज। इन दोनों में x कॉमन, सो x प्लस 7, इन दोनों में 5 कॉमन, सो माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 5 एंड फाइनली 35 के फैक्टर्स में यहाँ पे मिल गए। सो दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। Okay everyone, let us see the next question. So the question is x square minus xy minus 72y square. We need to factorize it. How we will do it? x की 2 पावर है, 1 पावर है, देयर इज नो पावर, तो दिस इज ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एवरीबडी 72 1 जा 72, इसके ऐसे कोई भी 2 फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 है। सो 9 8 जा 72 होता है एंड 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। दिस इज सम रफ कैलकुलेशन। In that case we may write it x square minus 9x plus 8x minus 72y square। अब यहाँ पर हमने माइनस एक्स वाई को माइनस 9 और प्लस 8 की फॉर्म में मेंशन कर लिया है। सो यहाँ पर x कॉमन तो x माइनस 9, यहाँ पे 8 कॉमन प्लस में तो x माइनस 9। One more thing is that x square minus x y, obviously here y is also included, so x minus 9y, in that case 8y into x minus 9y, so x minus 9y, once again this is common, and x plus 8y, these are the फैक्टराइज्ड पार्ट्स। तो यहाँ पर हमने 72 बचा 72 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 हो तो 9 और 8 होते हैं। दिस इज बाय माइनस एक्स वाई को माइनस 9xy प्लस 8xy की फॉर्म में अभी कन्वर्ट कर लिया है। इन दोनों में x कॉमन, सो x माइनस 9y, इन दोनों में y कॉमन, सो 8y इज कॉमन, सो x माइनस 9y, x माइनस 9y इज अगेन कॉमन इंटू x प्लस 8y एंड दिस इज अवर आंसर। So we have finally factorized it. Let us move forward. Question number next is question is 2x squared plus 9x plus 9, इसको फैक्टराइज करना है। So everyone, since we know solution would be here, so 9 2s are 18, 18 के 2 any factors that will be summing up to 9, तो 6 3 जा 18 and obviously 6 plus 3 is equal to 9. We may put it here. So 2x square plus 6x plus 3x plus 9 we have placed its value. 9x को हम लिख सकते हैं 6x plus 3y. Next, इन दोनों में 2x कॉमन,
सो x प्लस 3. नाउ इन दोनों में 3 कॉमन, सो x प्लस 3. x प्लस 3 is common in both the terms, so that would be 2x plus 3, and this is our answer. What we have done here is 9 2 जा 18, 18 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनका सम 9 हो तो 6 3 जा 18 होता है ऑब्वियसली. सो 6 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 18, एंड 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 9 बनेगा. दिस इज द ओनली रीजन 9 को 6 प्लस 3 के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किया. इन दोनों में कॉमन 2x, सो x प्लस 3 इज द लेफ्ट. इन दोनों में 3 कॉमन, सो x प्लस 3 इज इन ब्रैकेट. x प्लस 3 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, सो x प्लस 3 इज हियर एंड 2x प्लस 3. दिस इज आवर आंसर, एंड वी हैव फाइनली फैक्टराइज्ड. Now question number next, and this is 3x squared plus 10x minus 8 इसको फैक्टराइज करना है. सो सोल्यूशन 8 में 3 को मल्टीप्लाई, दैट इज 24. इसके ऐसे फैक्टर्स जिनका -10 है. सो एवरीवन 12 2 जा 24 होता है, एंड 12 minus 2 is equal to 10. Let us see here. So 3x square plus 12x minus 2x minus 8. We have converted this into this form. यहाँ पर है 3x कॉमन, सो x प्लस 4, एंड यहाँ पे है 2 कॉमन, सो x प्लस 4. इन दोनों में है कॉमन x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 2, एंड दिस इज आवर आंसर. क्या किया हमने? 8 में 3 को मल्टीप्लाई किया, 24 मिला. 24 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 10 हो, तो 12 या 24 होता है, तो 12 में से 2 को कम करेंगे तो 10 ऑब्वियसली आ जाएगा. 3x स्क्वायर माइनस 8 में कोई चेंज नहीं है. 10x को 12x माइनस 2x लिखा जा सकता है. आफ्टर दैट इन दोनों में 3x कॉमन, इन दोनों में -2 कॉमन, x प्लस 4 x प्लस 4. फाइनली इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन, एंड रेस्ट इज 3x माइनस 2. दिस इज आवर आंसर. Okay, let us see the next question, and this is 10x squared plus 3x minus 4 इसको फैक्टराइज करना है. यहाँ पर 10 4 जा 40. इसके ऐसे फैक्टर्स जो कि 2 फैक्टर्स हैं जिनका डिफरेंस इज 3. तो 8 5 जा 40, एंड 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3. इस तरह के यूनिक फैक्टर्स वी नीड टू जस्ट कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल. अभी क्या करना है फिर? 10x स्क्वायर को 8 and 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, सो 8x माइनस 5x माइनस 4. इस 3x के प्लेस पे मैंने ये अभी यहाँ पर मेंशन कर दिया. आफ्टर दैट इन दोनों में कॉमन, सो दैट इज 2x, सो 5x प्लस 4. ओके, फाइनली इसमें माइनस कॉमन, सो 5x प्लस 4. इन दोनों टर्म्स में 5x प्लस 4 इज कॉमन इंटू 2x माइनस 1 बचेगा. वॉट वी हैव डन हियर इज 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इसको फैक्टराइज करना है. तो 10 4 जा 40 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो. 8 5 जा 40, 8 में से 5 को कम करो तो 3 ऑब्वियसली हमें मिल जाएगा. सो एवरीवन दिस इज द ओनली रीजन. 10x स्क्वायर इस 3 को 8x माइनस 5x में कन्वर्ट कर लिया, -4.
2x इन दोनों में कॉमन है, सो 5x प्लस 4। सिमिलरली यहाँ पे माइनस कॉमन है, माइनस 5x प्लस 4 प्लस हो जाएगा, वो 5x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1 इज अवर आंसर। The next question is x raised to the power 5 minus 5x cube plus 4x, इसको फैक्टराइज कर लें। हाउ वी विल डू इट? इन तीनों टर्म्स में x कॉमन है, सो x इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। नाउ वंस अगेन दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की कोई पावर, उसकी हाफ पावर है नहीं, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए एवरीवन 4 1 जा 4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 हो, तो 4 प्लस 1 4 1 जा 4 बिकॉज 4 होते हैं, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 5। इस 5x को मैंने 4x माइनस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। x इंटू यहाँ पर दोनों में x कॉमन, सो x माइनस 4 वेट यहाँ पर स्क्वायर है, तो 4 x यहाँ पे स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4। फाइनली यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 वंस अगेन आफ्टर माइनस साइन एज ए कॉमन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज फाइनली अवर आंसर। वी ऑल्सो मे डू वन थिंग, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मतलब है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, सिमिलरली एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड दिस इज अवर आंसर। सिंस a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Let us see how it has happened. इन सभी में x कॉमन है, तो कोई पावर है, हाफ पावर है, नहीं है पावर कुछ भी, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। 4 1 जा 4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 हो, तो 4 प्लस 5 1 x रेज़ टू द पावर 4 4 में कोई चीज़ नहीं है, इस 5 को माइनस 4 और माइनस 1 की फॉर्म ले लिया है। एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमन है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड दिस इज फाइनली अवर आंसर। So everyone, this is all for today's lecture and we will see you in the next video soon. Thank you so much.